हिम्मतसर गांव में मारपीट का मामला सामने आया है। नोखा उपखंड के हिम्मतसर गांव में एक मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। नोखा पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार घटना हिम्मतसर रोही की है, जहां हजारीराम पुत्र गोकुल राम निवासी गांव काकड़ा ने हरिराम, लिखूराम और अन्य 4 निवासी गण हिम्मतसर पर मामला दर्ज कराया है। आरोप लगाया है कि सभी ने एक राय होकर मेरे खेत में घुसकर ताराबंदी तोड़ दी और मेरे से रुपए छीन लिए। जांच कार्य राजेंद्र कुमार को सौंपी है। मामले की पूरी सच्चाई अनुसंधान पूर्ण होने पर ही पता चलेगा। कोविड-19 के तहत नोखा में भी रैंडम टेस्ट किया। बीकानेर जिले में कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आज नोखा के माहेश्वरी भवन में लगे कोरोना जांच शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए 200 से अधिक प्रवासियों का रैंडम सैंपल लिया गया, जहां नोखा पुलिस के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पुख्ता इंतजाम किया गया। ब्लॉक सीएमओ डॉक्टर श्याम बजाज ने बताया कि सभी जांचों की रिपोर्ट कल तक आने की संभावना है। आपको बता दें कि नोखा में कई प्रवासी बाहर से आए हैं और कुछ नोखा के ही थे। स्वास्थ्य टीम ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका समय रहते उपचार किया जाएगा। पाकिस्तान से निकला टिड्डी दल पहुंचा बीकानेर। कोरोना के बीच बीकानेर में टिड्डी दल ने भी हमला कर दिया है। जामसर के बिचवाल तक असंख्य टिड्डी दल देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिचवाल और आसपास की नर्सियों में भी घुस चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर नुकसान की आशंका बढ़ गई है। हालांकि पाकिस्तान से आए टिड्डी दल का अलर्ट पहले ही जारी हो चुका था। सूत्रों का कहना है कि इस बार भी टिड्डी नियंत्रण दल नाकाम रहे हैं और पाकिस्तान से निकला टिड्डी दल बीकानेर के अंदर तक आ चुका है। बीकानेर के JNVC थाना क्षेत्र के अंबेडकर कॉलोनी में एक दुकान पर एक बच्ची टैप लेने गई थी, लेकिन दुकानदार की नीयत उस पर खराब हो गई और उस बच्ची को बहला फुसलाकर दुकान के अंदर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब बच्ची ने विरोध किया तो कहा कि अगर किसी को ये बात बताई तो जान से मार दूंगा। बच्ची बुरी तरह इस घटना से सहम गई और घर जाकर अपने परिजनों की ये बात बताई। परिजनों ने तुरंत दुकानदार के खिलाफ JNVC में मामला दर्ज कराया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब शिक्षण संस्थाओं में अशैक्षणिक गतिविधियां हो सकेंगी। इस दौरान विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थाओं में आने पर पूर्णतः रोक रहेगी। वहीं मॉल्स में कार्यालय संचालित हो सकेंगे, लेकिन दुकानों के खुलने पर रोक लगेगी। 1 जून से ट्रैक पर दौड़ेंगी 200 यात्री ट्रेनें। रेल मंत्री पीयूष गोयल के 1 जून से 200 यात्री ट्रेनें चलाने के ऐलान के बाद आज रेलवे के अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट कर 1 जून से 200 नॉन AC स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया था। रेलवे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RD वाजपेयी ने जानकारी दी कि रेलवे 1 जून से 200 यात्री ट्रेनें चलाएंगे। उसके साथ ही बताया कि इन ट्रेनों के लिए केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। महिला के दूसरी संतान के जन्म पर राजस्थान सरकार 6,000 रुपए की सहायता। महिला की दूसरी संतान के जन्म पर राजस्थान सरकार 6,000 रुपए की सहायता राशि देगी। मां के बेहतर स्वास्थ्य और दूसरी संतान के रखरखाव को लेकर राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना शुरू की है। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि माताओं को पर्याप्त राहत और पोषण के लिए इस योजना में 5 साल में 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना में 3,75,000 महिलाओं को लाभान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार। पीएम मोदी ने दी बधाई। आयुष्मान भारत ने 1 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर दिया है। अभियान की कामयाबी पर प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर, नर्स, हेल्थ केयर स्टाफ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2 साल से भी कम समय में आयुष्मान भारत ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस अभियान का कई जिंदगियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यूपी राजस्थान बॉर्डर पर कांग्रेस की 400 बसें खड़ी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। यूपी राजस्थान बॉर्डर पर करीब 400 बसें खड़ी हैं। हालांकि आगरा प्रशासन की ओर से बाकी बसों और गाड़ियों को आने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से मंगाई गई बसों को यूपी में घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही। आगरा प्रशासन का कहना है कि इन बसों को प्रवेश देने का कोई आदेश अभी नहीं आया है। शेष परीक्षाएं भारी परीक्षा केंद्रों की बजाय छात्रों के अपने ही स्कूल में होंगी आयोजित। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि CBSE 10वीं 12वीं की शेष परीक्षाएं भारी परीक्षा केंद्रों की बजाय छात्रों के अपने ही स्कूल में आयोजित होंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मंत्रालय की योजना जुलाई अंत तक रिजल्ट जारी करने की है। CBSE 10वीं 12वीं के उन पेपरों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो चुका है जो हो चुके हैं पेपर।